अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटी सी बिल्कुल चंद सेकंड की वीडियो, ये देख लें, फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, ये आपको फिर सही तरह समझ आएगी। इंग्लैंड में H3N2 नामी वायरस ब्रेकआउट हुआ है। ये फ्लू का वायरस है और तकरीबन 1700 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और बहुत से एरियो में स्कूल को क्लोज़ कर दिया गया और कोविड की तरह के डिस्टेंस रखने वाले मैयर जो हैं, हाथ धोने वाले, वो सारे दोबारा से इम्प्लीमेंट कर किए जा रहे हैं। इसकी पीक क्रिसमस के दिनों में ये वायरस अपनी पीक पे होगा। ये वायरस कोविड की वेरिएंट नहीं है, बल्कि ये H3N2 नामी वायरस का के वेरिएंट है जो कि इस साल फैला है। अच्छा, इनकी सारी की सारी बात झूठ नहीं है, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, लेकिन सनसनी बहुत ज़्यादा है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको फ्लू वायरस भी कहा जाता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये हर साल जब सर्दियाँ आती हैं तो ये अटैक करता है, सारी दुनिया में अटैक करता है, लेकिन ख़ास तौर पे जिन इलाकों में सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पे ज़्यादा अटैक करता है। तो ये इंग्लैंड के अंदर भी ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हर साल विंटर सीजन जब स्टार्ट होता है, ख़ास तौर पे अक्टूबर नवंबर में, तो ये अटैक करता है। और फिर इसकी पीक जो है ना, वो ख़ास तौर पे क्योंकि क्रिसमस के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मिलते जुलते हैं, तो पीक इसकी क्रिसमस टाइम पे होती है, ये जनवरी के स्टार्ट में होती है और फिर ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि कोई नया वायरस आ गया, कोई नया वायरस नहीं आया, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको फ्लू वायरस भी कहा जाता है आम जुबान में, तो इसकी किस्में होती हैं। फ्लू ए होता है, फ्लू बी होता है। तो आमतौर पे फ्लू ए वायरस जो है ना, वो ज़्यादा बीमारियां पैदा करता है, ज़्यादा फैलता है, तो उसकी किस्में होती हैं। अब उसके अंदर किस्मों में जैसे H1N1 है, H3N2 है, इस तरह से होता है। फिर ये जो वायरस होता है ना, ये हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा इसके अंदर चेंजेस आती हैं, जेनेटिक चेंजेस आते हैं, जिसको म्यूटेशन कहा जाता है साइंटिफिक ज़बान में अगर कहें ना। तो जब ये म्यूटेट होता है ना, तो इसको न्यू वेरिएंट कहते हैं। तो न्यू वेरिएंट का मतलब ये वायरस वही है, लेकिन ये इसने थोड़ी अपनी शक्ल तब्दील कर ली है। तो ये जो न्यू वेरिएंट इस दफ़ा आया है ना, इसको वेरिएंट के कहा जा रहा है, लेकिन है ये फ्लू ही, ये इन्फ्लुएंजा ही है, ये कोई नया वायरस कोविड की तरह का नहीं आ गया। तो 1700 पेशेंट एडमिट हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई तकरीबन 200 हॉस्पिटल हैं इंग्लैंड के अंदर जो कि एक्यूट केयर हॉस्पिटल हैं, यानी कि जहाँ पे पेशेंट्स एडमिट होते हैं। तो 200 हॉस्पिटल में कोई 1700 पेशेंट एडमिट हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर साल कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चों को फ्लू हो रहा होता है ना, तो कुछ स्कूल अपना डिसीजन करते हैं कि वो अपना स्कूल बंद कर देते हैं हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जैसे भी ना। ये कोई नेशनल लेवल पे पूरे मुल्क के अंदर स्कूल बंद नहीं हुए, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है, इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस जो नॉर्मल हमारे जो बिहेवियर्स है ना, उसके अंदर वो करना होता है कि आप वैक्सीन लगवा लें, हाथ बार बार धोया करें, जिसको फ्लू की बीमारी हो जाए वो कोशिश करे कि लोगों को ना लगाए, उससे थोड़ा फासला रखे या मास्क पहन के बैठे, जैसे भी। और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, इसमें कोई सनसनी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।